ओह ग्रेट। कंप्यूटर तो खैर बहुत जरूरी है, सबको करना चाहिए कंप्यूटर, और ना कोडिंग कर लेना चाहिए जी सबको। सर। कोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। एक समय ऐसा आने वाला है, विदाउट कोडिंग, जो जिसको कोडिंग नहीं आएगा ना उसको अनपढ़ माना जाएगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब थी और मीनिंग इसका कुछ नहीं था। तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डो नॉट टीच या आई डोंट टीच। अगर मैं बोलूंगा साक्षी नहीं पढ़ाती है तो साक्षी के साथ डू नॉट नहीं लगेगा, डजेंट लग जाएगा। तो किसके साथ डजंट। डू लग रहा है, हाँ, किसके साथ डू लग रहा है, किसके साथ डजेंट लग रहा है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आई डू नॉट टीच, साक्षी डज नॉट टीच, राइट। अब क्वेश्चंस अगर करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, उसको स्टार्ट में लेके आते हैं। तो जैसे क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच, क्या साक्षी पढ़ाती है, डज साक्षी टीच। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या वो मुझे जानता है, डज ही नो मी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी, क्या क्या वह मुझे पसंद करती है, डज शी लाइक मी, राइट। अब देख रहे हो डू डज केवल ना सब्जेक्ट के हिसाब से मैनिपुलेट हो जा रहा है। तो बस इतना ध्यान रखें, तो आपको केवल ध्यान ही रखना है और उसको जुबान पे लेके आना है या लिखने पे लेके आना है। तो इतना आपने पढ़ा था। अब इसके अगर आप 6 पैटर्न्स बोलना चाहती हैं, साक्षी एक बार रिपीट करता हूं। अगर 6 पैटर्न्स यस सर। बोलते हैं, एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, ही गोज टू मार्केट, यानी वो बाजार जाता है। अब बोलना है वो बाजार नहीं जाता है, तो ही गोज के बदले क्या कर दोगे, ही डज नॉट ही गो डजंट टू। गो टू मार्केट। हाँ, गोज का एस हटा दीजिएगा, वही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि गो टू मार्केट। V5 केवल पॉजिटिव में लगता है ना। तो ही हम्म। डजंट गो टू मार्केट। अब क्या वो बाजार जाता है, तो बोलेंगे डज ही, डज ही गो टू बोलो, मार्केट। गो टू मार्केट। डज क्या ही वो गो टू बाजार नहीं मार्केट। जाता है, हाँ, क्या वो बाजार नहीं डजंट ही जाता है, गो टू मार्केट। ओके, वो बाजार क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। और वो बाजार क्यों नहीं जाता है। व्हाई डजंट ही गो टू मार्केट। हाँ, तो ये यही पैटर्न ना, जितने भी सेंटेंस आएंगे इंग्लिश में, यानी अगर आप मान लिया 100 तरह के सेंटेंसेस बनाते हो, तो 100 इंटू 5 कर लीजिए, यानी सॉरी 100 इंटू 6 कर लीजिए, यानी टोटल 500, 600 शायद 600 सेंटेंस आप बना सकते हैं अगर आपने 100 तरीके सीखे। अप्रोक्सीमेटली 100 तरीके ही होते हैं इंग्लिश बोलने के, और उसके 5-5 या 6-6 पैटर्न आप समझ लीजिए, तो करीब करीब 500 पैटर्न आपको पता होने चाहिए इंग्लिश में बात करने के लिए। लेकिन अगर आपको 100 पता है तो बाकी 5 तो बन ही जाता है। यानी अगर मुझे पता है कि साक्षी इज गुड, एक सेंटेंस बनाना आता है मुझे, जैसे साक्षी इज इज हैप्पी, मान लिया एक पैटर्न है ये कि साक्षी है हैप्पी, तो इसको मैं 6 तरह से वैसे बोल सकता हूँ कि साक्षी खुश नहीं है, साक्षी इज नॉट हैप्पी, क्या साक्षी खुश है, इज साक्षी हैप्पी, क्या खुश नहीं है, इजंट शी हैप्पी, वो क्यों खुश है, वाई इज शी हैप्पी, खुश क्यों नहीं है, वाई इजंट शी हैप्पी। वो वाई मैंने ना एक केवल एक सिंबॉलिक लिया है कि ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का एक वर्ड ले लिया हमने वाई। वॉट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, तो बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम एक पॉइंट को पकड़ के चीजों को होल्ड करते हैं, है ना। हमेशा पॉइंट्स को पता होना चाहिए। आगे चल के जब आप बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, वो सब करेंगे, तो आपके पास एक्चुअली पॉइंट्स होने चाहिए, फिर उस पॉइंट्स को हम बढ़ाते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, पॉइंट मिल गया कि चलो ये 6 तरह से सेंटेंस है। अब जितने भी सेंटेंस आएंगे इसमें हम सेट कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो मैंने एक रिकैप किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि अगर कोई काम बार बार होता है या कोई कुछ काम करता है तो आपने इस तरह से यूज किया था। आज हम लोग देखते हैं अगर इसी तरह की बात को हम पास्ट में करें, यानी हैबिट्स को हम पास्ट में बताएं, या जनरल जो आपकी लाइफ के एक्शन है उसको पास्ट में बताएं, बीते समय में बताएं, तो हम कैसे बोलेंगे। तो अगर आप बीते समय की बात कर रहे हैं, यानी भूतकाल की या पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और एक सिंपल बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे। जैसे कल की बात करें, तो कल मैंने आपको हैड पढ़ाया या पढ़ाया था सपोज, तो ये कल की बात हुई, यानी बीते समय की बात हुई। थोड़ी देर पहले मैंने एक कप चाय पिया या पिया था, ये दोनों सेंटेंस देखो बीते समय की बात कर रहे हैं। कल साक्षी ने क्लास अटेंड नहीं किया, तो ये भी कल की बात है ना। कल रोहन ने ज्वाइन नहीं किया, ये कल की बात है ना। तो जैसे आज शायद संजना ने ज्वाइन नहीं किया, हाँ संजना आ गई है, अलीशा है, निकिता है, नौशीन चली गई है, ओके, कल नौशीन ने भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो कल की जब बात कर रहे हो या थोड़े समय पहले की बात कर रहे हो, उसको हम पास्ट बोलते हैं। जैसे ही आप पास्ट की बात करते हो तो आप उसको बोलोगे पास्ट टेंस, यानी पास्ट की जितनी भी बातें हैं वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएंगी। बीते समय की जितनी बातें हैं वो कौन से टेंस में आएंगी, पास्ट टेंस में आएंगी। मैं आपको टेंसेस ना पूरे एक साथ अलग से पढ़ाऊंगा, अभी मैं थोड़ा टुकड़े टुकड़े में पढ़ा रहा हूँ, रीजन है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, और अगर आप सिंपल बातें कर रहे हो बीते समय की, एकदम सिंपल बात कर रहे हो, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं।
कैसे हिंदी सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस बोलोगे ग्रामेटिकली? अगर कोई सब्जेक्ट है और उसने बीते समय में, ऐसा ले लो, बीते समय में किसी भी काम को किया, बीते समय में किसी भी काम को किया। जैसे मैं बोलता हूं किसी भी काम को किया, आप ये आ जो साउंड आ रहा है ना, इसको पकड़ लो। जैसे आना तो आया, देखना तो देखा, खेलना तो खेला, सोना तो सोया, है ना, ज्वाइन करना तो ज्वाइन किया, है ना, समझना तो समझा, समझाना तो समझाया, है ना। और फीमेल होगी तो कुछ की, जैसे कि संजना ने आज क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की, है ना। किसी ने भी कुछ की, या जैसे मम्मी ने अच्छा खाना बनाई, या मैंने उसने चाय पी। इस तरह के सेंटेंसेस जो एंडिंग हो रहे हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस को आप सिंपल पास्ट की कैटेगरी में रखोगे। या अधिक लोग थे, उन्होंने कुछ किए, जैसे लड़कों ने खेले, या वो उन लोग बाजार गए, ए करके साउंड आ रहा है। इसमें आप चाहें तो था ऐड कर सकते हो, कुछ किया था, कुछ की थी, ये ऐड कर सकते हो, लेकिन और कुछ किए थे, ऐसा चलेगा, मतलब लोग इससे काम चला लेते हैं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा मेंशन नहीं कर रहा हूं, है ना। उसका रीजन है, बताऊंगा बाद में। तो कुछ किया, की किए, जनरली इसको पकड़िए। और यहां की बात देखें, आपने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट में कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ करता है, अगर उसको पास्ट में बोलोगे तो करता था, यानी कि जैसे वो मुझे जानता था, या वो मुझे पसंद करता था, या वो यहां आता था, ता था। थी, जो लोग डांस करते हैं उसमें ऐसा साउंड आता है, ता था ती थी। थे, राइट, कुछ करते थे, जानते थे, आते थे, मिलते थे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस को के सेंटेंस पैटर्न को सेलेक्ट करोगे। और पास्ट टेंस की जैसी बात आई, सिंपल की बात आई, तो सीधे क्या करना है, पास्ट का जो सिंपल फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है, वो लगाना है आपको। तो अगर आपको गो का सेकंड फॉर्म वेंट पता, तो सीधे वेंट लगा दोगे बातचीत करने में। लिखने के लिए अगर आपको राइट पता, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट लगा दोगे। हंसने के लिए लाफ है, सेकंड फॉर्म लाफ हो गया, है ना। देखने के लिए सी है, सेकंड फॉर्म सॉ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इज एम आर, वॉज वर और डू डज का जो आपने यूज किया था, उसका भी जब पास्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो सिंपल की कैटेगरी में आएगा, अगर सिंपल सेंटेंस है तो। लेकिन अभी हम ले रहे हैं कुछ किया करने वाली बात, है ना। तो ये सब्जेक्ट हुआ, और इसने जो भी काम को किया उस वर्ब को हमने रखा, और उसका सीधे कौन सा फॉर्म रख दिया, सेकेंड फॉर्म रख दिया। जैसे कि बोलना है वो आया, वो आया, तो ही, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, ही केम, है ना, ही केम। अच्छा, उसने समझा, शी या समझी, शी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड। संजना ने क्लास थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, सपोज संजना ने ज्वाइन किया, है ना, संजना ज्वाइंड द क्लास। अच्छा, इतना भी बोल दो कि संजना ने क्लास ज्वाइन किया, तो ये भी अपने आप में ईडी सेकेंड फॉर्म लगाया। और मान लिया थोड़ा सा लेट किया, तो संजना ज्वाइन द क्लास लेट, ये एक सेंटेंस हो गया। अच्छा, जैसे बोलना है कि मैंने कल क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया, मैंने कल मान लिया आपको ये सपोज मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस टेंस हैड पढ़ाया, पढ़ा, तो पढ़ाया, हाँ पढ़ाया सपोज। आई तो टीच थॉट, का दूसरा, हाँ, तो टीच का दूसरा फॉर्म है टॉट। आई टॉट कंटिन्यूस टेंस यस्टरडे, सपोज एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कंटिन्यूस टेंस यस्टरडे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन आप देखना है कितना इजी है, और इसकी कंडीशन क्या है, आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म्स पता होने चाहिए। अगर आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म्स पता है, तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे अब मैं कुछ वर्ब्स पूछता हूं आपसे, उसके सेकंड फॉर्म्स बताइएगा आपको पता है कि नहीं। इंग्लिश में दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक वीक वर्ब है और एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। वीक वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब उसको बोलते हैं जिसका सेकंड फॉर्म ईडी वाला ना होकर अलग होता है। जैसे सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है ना, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं। तो मैं पहले कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आपसे पूछता हूं। मैं फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा, आप सेकंड फॉर्म थोड़ा मुझे बोल के बताइएगा। जैसे ईट का सेकंड फॉर्म पता है किसी को? ईट, एट, यस सर, ऐड एट, एट, ईट का एट, है ना। गिव का सेकंड फॉर्म, गिव, गिव, वेरी वेरी नाइस, ओके। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रॉट, ब्रॉट। कैच, कॉट, डू, डच, ये डिड, नहीं डू का डज, डिड, हाँ। ब्रिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक, ओके। अगर आपको बोलना है
गेट का सेकेंड फॉर्म got, गॉट। हियर, HEAR, हियर यानी सुनना। sir, heard, हियर का हर्ड, हाँ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया, बाकी हियर का होता है हर्ड, HEARD। हियर का क्या हो गया? ID, हर्ड। एंड हाइड का हिड, है ना? hidden, ओके। नो, KNOW, नो का सेकेंड फॉर्म पता है किसी को? new, न्यू। ओके, वेरी नाइस। नो का हो गया न्यू, बाकी लोग सुनते जाएंगे। ओके। सिंग का सेकेंड फॉर्म? so sang, SANG, सी का सेकेंड फॉर्म, हाँ ओके, सी का सेकेंड फॉर्म? saw, सॉ। ओके। राइट का सेकेंड फॉर्म? wrote, रोट। ओके, है ना? और रीड का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म? sir, रीड का ready रेड ना, पढ़ते हैं, राइट? हाँ, तो कितना इजी हो गया, यानी आप केवल सेकेंड फॉर्म लगाओ और आपको सेंटेंस बनाना बन जाएगा, यानी इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो जैसे बोलना है कि मैंने उसे देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, उसी के लिए लगाएंगे हिम। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? आई I सॉ saw him, सॉ हिम। ओके, वो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आया। अच्छा, हिंदी के लास्ट में आता है, वो जो वर्ब होती है ना, वो हिंदी में लास्ट में आती है, इंग्लिश में सेकंड में। वो मेरे लिए एक गिलास पानी लाया, लास्ट में क्या है? लाया। तो ही और ब्रिंग का सेकंड he फॉर्म ब्रॉट। bring, ही ब्रॉट, got, क्या लेके आया? अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, राइट? उसने मेरे लिए चाय बनाई। मेक, बनाना, मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड। तो शी मेड अ कप ऑफ टी फॉर मी, शी मेड अ कप ऑफ टी फॉर मी। वो समझ गया, ही अंडरस्टूड। he understood, मैंने, हाँ, मैंने उसको बताया, बताने के लिए क्या होता है? टेल। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो मैंने told, उसे बताया, आई टोल्ड हिम, है ना? उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, ही इन्फॉर्म्ड मी। मैंने क्लासेस लिया, कल मैंने क्लास लिया। तो लेने के लिए टेक, सेकंड फॉर्म took, टुक। आई टुक द क्लासेस यस्टरडे, है ना? बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं बार बार। तो आपकी लाइफ की जो जनरल बातें हैं उस सब में बहुत इसका यूज करते हो आप, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। यानी अगर आप अपनी रूटीन भी बता रहे हो, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ आज की मैं अपनी रूटीन बताऊं, तो आई गॉट अप लेट टुडे। आई जनरली गेट अप एट 5 o'clock and sometimes earlier even 4 o'clock, but I got up late today. Okay, then I went out for a morning walk. I did some exercise, and then I came back. I had my bath. After that, I had my breakfast. Then I did my studies. I took my lunch at 1 o'clock. After that, I had a nap, or I slept for some time, or I took rest for some time. Then I studied about the today's topic. एंड बस अभी तक का जो रूटीन है वो ऐसा मैंने बता दिया। सब में मैंने क्या किया? सेकंड फॉर्म लगाया। ओके। अच्छा, पास्ट फॉर्म का यूज हम तब भी करते हैं जब 1 मिनट पहले कुछ आपने किया। जैसे अभी मैंने बस 2 मिनट पहले सपोज दरवाजा बंद किया, तो मैं बोलूंगा आई क्लोज द डोर। आई क्लोज द डोर एंड आई स्टार्टेड द क्लास। मतलब मैंने अभी दरवाजा बंद किया और क्लास को स्टार्ट किया। तो आई क्लोज द डोर एंड आई स्टार्टेड द क्लास। ऐसे डोंट यू थिंक इट इज वेरी इजी? फिर डिफिकल्ट क्या है? वर्ब्स को याद रखना, है ना? तो इसको बिल्कुल करिए। कुछ लोग बता सकते हैं, कुछ 3 4 5 एक्शंस बताइए जो आपने सुबह से किए अभी तक। साक्षी, कैन यू से समथिंग? yes sir, I I woke up early in the morning at 5 o'clock. ओके। Then, then I took. Then I freshen up. हाँ, अच्छा, एक मिनट, जब कोई आपसे Then बोलता है कि आप थोड़ा बहुत बोलो, तो जरूरी नहीं कि पूरा पूरा बोलना है, बस 3 4 सेंटेंस बोल दो। जैसे कि आई वोक अप लेट टुडे, okay. आई हैड माय ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock and I went to college. I came back Yes. at 1 o'clock. I had my breakfast, sorry, lunch, and then at 4 o'clock I had a cup of tea, and now I'm attending the class. ऐसे करके कुछ भी 3 4 5 स्मार्टली बोल देना है बस, है ना? और सबको बोलना जरूरी नहीं है। मैं सबसे जब पूछता हूँ तो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं क्लास। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं Yes. बोलना आपसे, हाँ, मैं आपसे बोलना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश को आप पहले दिन से ही बोलना शुरू कर सकते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, और गलती से डरना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ किसी से, तो मुझे लगा कि
तैयार नहीं है मानसिक रूप से, इतना फास्ट सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप आराम से सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा मैं स्लो कर रहा हूँ इसलिए, है ना। बट इतना इजी है, डोंट यू थिंक साक्षी, इट इज वेरी इजी। और डोंट यू थिंक कि मैं इजी तो कर भी रहा हूँ, लेकिन यस आप सर। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको बोल, एक्चुअली क्या होता है, वर्ब्स वगैरह हमको याद करके रखना पड़ेगा बहुत सारा, राइट। सब लोग क्या करो, मैं यस वर्ब्स की लिस्ट भेजता हूँ, तो वर्ब्स के फॉर्म्स, स्पेशली सेकंड फॉर्म्स बहुत सारे पता होने चाहिए, है ना। जैसे यस मैंने सर। एक लेटर लिखा, जैसे अच्छा देखो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप थोड़ा सा अटक सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैंने एक लेटर लिखा, बनेगा वैसे। अलीशा आप बोलो इसको, मैंने एक लेटर लिखा। I wrote a letter. आई रोट अ लेटर, वेरी गुड। जैसे बोलना है कि मैंने कुछ देर पहले चपाती चपाती बनाई, बनाई क्या आएगा, मुस्कान है। Yes, sir. हाँ, मैंने कुछ देर पहले चपाती बनाई, कैसे बोलेंगे। I made chapati. हाँ, और कुछ देर पहले के लिए वर्ड सपोज नहीं है तो कोई बात नहीं, सम टाइम्स अगो ऐसा बोल सकते हैं, है ना, या पूछ लीजिए। अच्छा, वर्ड्स के लिए मुझसे तुरंत पूछा करिए। जैसे अभी मुस्कान ने बोला कि आई मेड चपातीज, और कहाँ पे जाके अटक रही है वो, कुछ देर पहले, वो वर्ड उनके पास नहीं है, तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में। Sometimes. नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तुरंत मुझसे पूछना है। टीचर का एक लिए है, आपके आंसर देने के लिए, है ना। तो आप मुझसे पूछो सर वो कुछ देर पहले के लिए क्या वर्ड होगा, मैं बोलूंगा सम टाइम्स अगो, फिर आप बोलो उसको, ऐसे करके बोलना आता है ना। तो एक बार बोलो निकिता, जैसे मैंने कुछ देर पहले चपाती बनाई, चपातीज बनाई, निकिता। I made chapati. हाँ, आई मेड, है ना। सपोज आपको ये मेड वर्ड नहीं क्लिक कर रहा, मुझसे पूछ लो, आई मेड चपातीज। For some time. अब हाँ, सम टाइम्स अगो, ओके। हम अ, हम उन लोगों से मिले, हम उन लोगों से मिले। अब देखो इस सेंटेंस में हम के लिए वी आया, मिलने के लिए क्या आ जाएगा, मीट। मिलने के लिए क्रिया पता होनी चाहिए, मीट। अब सेकंड फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो ये काम करना पड़ेगा। मीट का सेकंड फॉर्म सर MET। मेट, हाँ। और उससे याद रखो मूवी, जब वी मेट, जब हम मिले, तो वी मेट यानी हम मिले। अब किससे मिले, हम उन लोग से मिले। उन लोग के लिए इंग्लिश में होता है देम, उनसे, उन लोगों से, सबके लिए देम। वी मेट देम, है ना। मैं उससे मिला, आई मेट हिम, राइट। उसने बहुत अच्छा गाना गाया, अ नाइस सॉन्ग, उसने बहुत अच्छा गाना गाया। निकिता कैन यू ट्राई दिस। अच्छा, किसी से नहीं बनता है, एकदम अकवर्ड खराब फील नहीं करेगा प्लीज, है ना। मेरी क्लास में एकदम इजी रह सकते हैं, नहीं आना बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको आता तो आप क्लास में क्यों होते। ओके, निकिता उसने बहुत अच्छा गाना गाया, सब मुझसे पूछ लीजिए फिर बोलिए, ज्यादा है तो। सिंग यानी गाना, सेकंड फॉर्म निकिता। Yes. हाँ, So can I try this? हाँ, हाँ, निकिता कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद माइक में, माइक्रोफोन में। ओके, हाँ। अलीशा आप ट्राई करो, उसने एक अच्छा गाना गाया। Yes, sir. हाँ, अलीशा ट्राई करिए। She sung a song, good song. हाँ, शी संग अ गुड सॉन्ग। आप सुधारिए साक्षी। She sung good song। शी मतलब सॉन्ग है, सैंग, नहीं है जस्ट हाँ sang। सैंग आएगा, शी सैंग अ यस गुड सॉन्ग, शी सैंग अ गुड सॉन्ग, ओके। निकिता नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपको क्या। हेलो निकिता, माइक्रोफोन ऑन करिए थोड़ा। सर आपका हेलो, आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा कट के आ रहा है, ओहो, मतलब वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू होगा। अलीशा आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है क्लियरली। Yes, sir. साक्षी आपको सुनाई पड़ रही है, यस सर, मुझे भी। क्लियर आ रही है, ओके, इट्स ऑल राइट। तो जिनका नेटवर्क का इशू रहता है उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने देखा वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने लगाया। अब देखिए
ये इसको जब आप नेगेटिव करते हैं, यानी सेकंड पैटर्न पे आओ, सेकंड पैटर्न देखना, अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, राइट, तो एक बहुत जरूरी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में कि आप मेन वर्ब से नेगेटिव नहीं बनाते, आप हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव बनाते हो। तो जैसे एक सेंटेंस है, ही केम, ये कम का दूसरा रूप है केम, ही केम हियर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही नॉट केम हियर, नेगेटिव करना है तो ही नॉट केम हियर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये जो नॉट लगाया है इसके पहले कुछ होना जरूरी था, हेल्पिंग वर्ब, ये रूल है ना। तो क्या करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस So में doesn't डू डज लगाते थे, हाँ गलत है गलत है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाते थे, है ना, डू या डज लगाते थे, तो डू डज का पास्ट फॉर्म साक्षी डिड होता है, he तो हम did, क्या करेंगे sir. उसका, हाँ Yes, उसका sir. पास्ट फॉर्म लगा देंगे डिड नॉट। जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, कंट्रोल नहीं होना है, ये दो चीज ध्यान रखें सब लोग, तो इंग्लिश Yes, आएगी। sir. डिड नॉट सी, ही डिड नॉट, सॉरी सी मेरे, देखो मेरा कंट्रोल गया, केम का कम, ही डिड नॉट कम हियर। और सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में बदलता है, तो दो चेंज हो रहा है। पहला चेंज क्या है, ये हमने डिड लगाया जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है, और जो सेकंड फॉर्म था उसको पहले फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, केम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है। एक और लेते हैं, शी सपोज रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो रोट को क्या कर दोगे, डिड नॉट राइट कर दोगे, डिड नॉट राइट, ये भूलना नहीं है, बहुत इजी, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, ही अंडरस्टूड, कैसे बनेगा ये, Did not He understand. did not understand. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वेरी वेरी नाइस। इसी तरह से शी sang अ सॉन्ग, She did not sing a song. शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट, देख रहे हो, ये he came here, he did not come here, she wrote a letter, she did not write a letter, he understood, he did not understand, she sang a song, she did not sing a song। एक जन कोई बोलो इसको जो बोर्ड पे लिखा है, एक बार चेक करते हैं निकिता की आवाज आती है कि नहीं। निकिता, आप बोर्ड पे देख पा रही हैं क्या लिखा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करो, ये क्या लिखा है, He came here. नेगेटिव, He did not come here. She हाँ, he did wrote not a come letter. here, He did not letter, wrote a letter. He write a letter, understood. okay, He did not yeah, understand. okay, She song. She sang a song. She did not sing a song. very very nice, she sang a song and she did not sing a song, very very good। अब तो क्या समझा आपने, हमने, देखो इसको मैं एक मिनट के लिए मिटाता हूं, आपको आइडिया तो मिल ही गया। आपको क्या आइडिया मिला है कि हमने डिड नॉट लगाया है बीच में, क्या लगाया है बीच में, डिड नॉट, ये जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दे रहे हो, डिड नॉट लगा दे रहे हो। डिड नॉट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगना चाहिए, सेकंड फॉर्म नहीं लगना चाहिए। तो देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, डिड नॉट V1, लेकिन मुश्किल पड़ता है क्योंकि डिड जुबान से निकलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डिड का मीनिंग कुछ नहीं है तो हमारा मन नहीं करता डिड लगाने का। तीसरी बात, अगर लगा भी दिया डिड को तो इतने खुश हो जाते हैं कि V1 को, सॉरी V2 को V1 नहीं कर पाते, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डिड भी लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना है। अब देखो क्वेश्चंस बनाना है ना, तो सॉरी इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए ठीक है, Subject. हाँ ठीक है यही लिखते हैं, एक्चुअली इसका पर्पस मेरा था डिड नॉट और ये V1 हमने समझा है ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास दो पैटर्न होंगे, क्वेश्चंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में चाहिए। तो अगर आपको बोलना है सपोज, क्या वह यहाँ आया, देखो इसको देखो है Did ना, और हाँ, और क्या वह यहाँ नहीं आया, ये दो सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें सबसे खास बात है जो आपको याद रखना है कि कुछ किया, इसका प्रश्न बन रहा है जब भी ना, तो डिड से स्टार्ट करना, कुछ मीनिंग नहीं है लेकिन डिड से स्टार्ट करना है, क्योंकि
इस तरह के सेंटेंसेस में जो सहायक क्रिया यूज होगी वो डिड होगी, यही ग्रामर है। डिड, और आपको एक और रूल पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक सब्जेक्ट आता है, यानी जो मेन वर्ड है वह डिड ही। आना क्रिया है, कम उसका सेकंड फॉर्म केम होता है, हमको इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो डिड ही कम, है ना, डिड ही कम हियर, ये होगा। और क्या वो यहां नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट कम हियर। समझ रहे हैं, डिड ही कम हियर, डिड ही नॉट कम हियर। एक और लेते हैं, क्या तुमने उसे बता दिया, क्या तुमने उसे बता दिया। कोई बोल सकता है इसको, मैं तो बोलूंगा ही। क्या तुमने उसको नहीं बताया, क्या तुमने उसको नहीं बताया। अब बताने के लिए क्या होता है, Did you हाँ, tell him? वेरी नाइस। डिड यू टेल हिम, डिड यू टेल हिम। और क्या तुमने उसको नहीं बताया, Didn't you tell him? हाँ, या तो ऐसा बोलो कि डिड यू नॉट टेल हिम, या फिर ऐसा बोलो डिडंट यू टेल हिम, डिडंट यू टेल हिम। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखना, आप कितना भी इंग्लिश को सुन लो, कितना भी समझ लो, अगर आप खुद नहीं करोगे तो आएगा नहीं इंग्लिश। यानी बोलना केवल बोलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, समझना केवल स्टार्ट है। और समझने के बिना ना लिखना हो सकता है, ना बोलना हो सकता है, लेकिन समझने अकेले से नहीं होता है, राइट। तो कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा दे आपको, कितनी भी अच्छी बुक से आप पढ़ लो, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जुबान नहीं यूज हुई। इसलिए जितना ज्यादा जुबान चलाओगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा इंग्लिश आपको आएगी। आप देखते हो, अक्सर मैं बोलता हूँ, जब भी मैं निकिता से बोला कि निकिता आप बोलो, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन मैं बोलने को इसलिए बोलता हूँ कि आपकी जुबान से निकलना चाहिए। अलीशा अभी बोलेंगी ये सेंटेंसेस। अलीशा, क्या वो यहाँ आया, क्या लिखा है बोर्ड पे। Did he came here? Come here? तो कम हियर, तो केम नहीं आना चाहिए, ध्यान रखेंगे ना, डिड ही कम हियर। अच्छा, क्या वो यहाँ नहीं आया, Did you? नहीं, वह Wah. Did he? वह के लिए ही, Did he came here? क्या वो यहाँ No नहीं sir, आया, no बोर्ड पे sir, दिख रहा है। सर मुझे नहीं दिखा था। Did he हाँ, not come here? वेरी नाइस। अच्छा, नहीं भी दिखा उसके बाद भी बनना चाहिए, ये भी कोशिश करेंगे सब लोग, है ना। इतना अपने आप को अलर्ट रखिए। किसको जल्दी समझ में आता है, किसको जल्दी बनता है, ये भी बात है। जो बहुत ध्यान से सुनता है उसको जल्दी समझ में आता है, जो बहुत ध्यान से देखता है उसको ज्यादा दिखता है ना। तो आपका ध्यान कहाँ है, बोल दे ना, आपका ध्यान कहाँ है। तो आपका ध्यान जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो डिड ही कम हियर, अभी यहाँ क्या लिखा है, क्या तुमने उसे बता दिया, Did you tell him? और क्या तुमने उसको नहीं बताया। Didn't you tell him? वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप में और बहुत स्पेशल लोगों में इतना ही अंतर है कि आपको जो दिया है ऊपर वाले ने और उनको जो दिया है वो तो एक ही जैसा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा यूज कर रहे हैं। कोई अपनी जुबान का ज्यादा अच्छा यूज कर रहा है, कोई आंखों का ज्यादा अच्छा यूज कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इतना अंतर होता है बस, राइट। तो ये आपने देखा कि हम नेगेटिव, अब इसको एक बार मैं एक साथ लेता हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसा लें, ही केम हियर, यानी कि वो यहां पे आया। अब देखो नेगेटिव, ही डिड did नॉट Did not came here. come here? कम हियर। ये केम क्यों निकला मुंह से, क्योंकि हमको पता है, हमारे दिमाग को पता है, लेकिन जुबान को नहीं पता है ना। तो जुबान की भी आदत डालनी। ही केम हियर, ही डिड नॉट, मुस्कान, ही डिड नॉट Come here. कम हियर, वेरी गुड। क्या वो यहां आया, अगर इसको करना तो डिड को हमने पहले लेके आया, तो क्या हो जाएगा, डिड Did ही, he come here? डिड ही कम हियर, वेरी नाइस। और एक और सीखा हमने, क्या वो नहीं आया यहाँ पे, Did तो come here? डिड ही नॉट कम हियर, Not राइट। come here. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके पहले WH वर्ड लगाते हैं। जैसे बोलना है वो यहाँ क्यों आया, Why did he come here? हाँ, व्हाई डिड ही कम हियर। ये कठिन लग सकता है अगर थोड़ा ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे। अब ध्यान से देखो
तो डिड ही कम हियर जो है, यहाँ पे भी डिड ही कम हियर उसके आगे लिखा है, बस देख रहे हो? वाई लगा तो बस उसके पहले बस WH वर्ड लगा दिया है, बस इतना सा किया है। लेकिन चूंकि बड़ा हो गया तो हमको डर लगने लगता है। कभी भी बड़ी चीजों से डरिएगा नहीं, बड़ी चीजें छोटे का बड़ा रूप होती हैं, बस और कुछ नहीं होता है। वाई डिड ही कम हियर, और वो यहाँ क्यों नहीं आया? why why didn't didn't he come here? हाँ, वाई डिडंट ही कम हियर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं दोनों। वाई डिडंट ही कम हियर। आप दोनों इंग्लिश में बात किया करो, साक्षी एंड मुस्कान। यस सर Okay, करते sir. हैं। कर रहे हो ना? ओके। और एक दूसरे को मजबूर करो कि इंग्लिश में बात करना Yes, sir. है ना? इंग्लिश करो, हिंदी और इंग्लिश मिला के, है ना, उससे अच्छा होता है। तो अभी निकिता फिर से पढ़ेंगी पूरा। निकिता, He जस्ट came इस here, कॉन्सेप्ट को, हाँ, यस, not come here. Did he come हाँ, ये here? रिकॉर्ड, Did he not come यस, here? Why did he come here? Why did not he come? वेरी वेरी नाइस। तो ही केम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, डिड ही कम हियर, डिड ही नॉट कम हियर, व्हाई डिड ही कम हियर, एंड व्हाई डिडंट ही कम हियर। देखो साक्षी बहुत अच्छा बोलेंगे अभी। साक्षी मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, बाकी 5 पैटर्न्स आप बोलिएगा, है ना? Okay, ही sir. टोल्ड, ही टोल्ड यू। He did not told you. Tell you, sir. Sorry, sir. हाँ, Tell you. यही होता रहेगा, है ना? ही डिड नॉट He did not टेल यू। tell you. तो साक्षी करना क्या है, अलर्ट होके बोलना है ना? Okay, sir. नेक्स्ट, Did he tell you? Did यस, he not tell you? Why did he यस, tell you? Why did he यस, not tell you? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं भी जब बोलता हूँ तो अलर्ट होके बोलता हूँ, नहीं तो मेरे मुंह से भी गलत निकल जी, sir. सकता है। तो वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर नॉट डिफरेंट, बस मैं थोड़ा ज्यादा एश्योर्ड हूँ कि मुझे पता ही है ना? और आपको अभी अभी पता चला है, तो आपको ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। या आपको पता है पहले से, आदत में नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है, राइट? तो ही टोल्ड यू, ही डिड नॉट टेल यू, डिड ही टेल यू, डिडंट ही टेल यू, व्हाई डिड ही टेल यू, व्हाई डिडंट ही टेल यू। ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्या आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं हर तरह की बात को। अच्छा, तुम जैसे आप किसी आपको पूछना है साक्षी अचानक, तुमने उसको नहीं बताया क्या? Yes, sir. तो कैसे बोलोगे? Didn't you tell him? है ना? Didn't you कितना tell अच्छा him? सेंटेंस। हाँ, डिडंट यू टेल हिम। Hmm. ओके, वो उसने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं किया? Why didn't he join the class? वेरी वेरी गुड। ओके, क्या तुमको समझ में आ गया? Did you understand? ओके, क्या समझ में आया आपको? I understood नहीं, क्या English. समझ में आया आपको? आपको क्या समझ में आया? अच्छा, आपको क्या सोच रहे हो? हाँ, What? तो क्या लिखा बोर्ड पे? हाँ, व्हाट। What did you understand? वेरी वेरी गुड। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, ये बन रहा है ना, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुमने क्या समझा। Yes, sir. अब मैं क्या वाले को सेंटेंस पूछता हूँ आप लोग से, ठीक है? तुमने हम्म। क्या, आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? अलीशा, ये सेंटेंस आप किसी से पूछ रही हो, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? खाने के लिए ईट, व्हाट। What did you eat इन द lunch ब्रेकफास्ट, in the हाँ, breakfast? हाँ, व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट टुडे। आप पता है, जब आप बात करने जाते हो ना कहीं बाहर, किसी से बात करते हो इंग्लिश में, ही का शी निकल जाता है, लंच का डिनर बन जाता है, मॉर्निंग का इवनिंग निकल जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? अलर्ट होना पड़ेगा, है ना? तो नाश्ते में क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट। और लंच में क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट इन द लंच। ओके, आज क्या बनाया? आज आपने क्या पकाया? आज आपने क्या पकाया, यानी कुक। मुस्कान, आज आपने क्या पकाया? कुछ बनाती हूँ। क्या? नहीं, बोलो बोलो। थोड़ा प्रॉब्लम। आज आपने ओके, क्या पकाया? Why? Sir, मैं बोलूं? हाँ, What did she cook today? व्हाट डिड शी कुक टुडे। वेरी वेरी नाइस। अभी देखो, साक्षी और अलीशा बची हैं, बस 2 लोग, है ना? तो मैं इतना सर, खराब पढ़ा निकिता रहा हूँ, का सब छोड़ छोड़ नेटवर्क के भाग रहे इश्यूज हैं। है। मुझे लगता है मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं सर। तो
अरे एक बात और भी है, जो इंटरेस्टेड होता है पढ़ने में उसका नेटवर्क क्यों अच्छा रहता है, ये भी सरप्राइजिंग है। मैं देखता हूँ मेरी क्लास में पता जितने भी नहीं सर। इंटरेस्टेड लोग हैं ना ज्यादा, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आता। और जिनका नेटवर्क, जिनको जिनको उतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनका नेटवर्क ही साथ देता है उनका, मतलब बार बार उनको मदद करता है कि नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, नो सर, नो है सर। ना। सर संजना भी तो इंटरेस्टेड है, लेकिन पता नहीं क्यों आज। नहीं, आज तो खैर वो संजना को जानता हूँ, किसी कारण से नहीं है। हमेशा ऐसा मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही रहता हूँ कि आप कितना भी अच्छा करो, सीख, जिसको जितना चाहिए वो उतना ही लेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी लेने की ना वो उतना ही लेगा। जैसे अगर आप सच में ही सीखना चाहते हैं तो आप रहोगे, नहीं सीखना चाहते हो, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए आए, थोड़ा देखने के लिए आए, हल्का फुल्का थोड़े समय रहोगे, चले जाओगे। तो पढ़ाई आसान नहीं है एक्चुअली, हर किसी की किस्मत में भी नहीं होती पढ़ाई, है ना। सिंसियर होना पड़ता है ना उसके लिए। तो ये चीज है। ओके, आपको 100 में से 100 जो मिला कंप्यूटर में, साक्षी, कैसे मिल गया? लापरवाही से सर, क्या चीज या अच्छे सर? से किया काम? आपको नो अच्छे सर, मार्क्स मिले आपको 100? नो सर, आपको पता है मैं मतलब 12 बजे रात को पढ़ना स्टार्ट की, बिकॉज माँ का फास्टिंग था। तो मतलब हाँ, मतलब डिनर बनाना था, और काफी ज्यादा देर तक सब जगे हुए थे। 12 बजे रात से लेके 4:51 तक, सुबह तक पढ़ाई करा सर, तब जाके आया मार्क्स। हाँ वही तो सिंसियरिटी चाहिए ना। ओके, तो ऐसा है। चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो साक्षी, कीप इट लाइक दिस। उसका कोई विकल्प नहीं है, थैंक यू सर। ऑनेस्टी का, हार्ड वर्क का, सिंसियरिटी का कोई विकल्प नहीं होता है ना। वो शॉर्टकट होता ही नहीं। तो ठीक है, ये आपने समझा कि आप इस तरह से 6 पैटर्न में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में ये था और सिंपल पास्ट में ये था। अब इसको लेकर के इसमें दो चीजें थोड़ा मैं और बताता हूं आपको। अभी आपने यहाँ पे डिड का यूज किया है ना। जैसे इज एम आर है, राइट, इज एम आर, इसका मतलब होता है हूं, हो या पढ़ चुके हो। और इसका मैंने बताया था पास्ट वॉज एंड वर। वॉज इसका वर्ड। मीनिंग होता है था, थी, थे। इस मीनिंग के लिए जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, वो भी सिंपल पास्ट की कैटेगरी में होंगे। मतलब वो अच्छी है, शी इज गुड, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वो अच्छी थी, शी वॉज गुड, है ना। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, और मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तो इसका जब नेगेटिव बनाओगे, जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आपने पढ़ा है इसको, है ना। इसको नेगेटिव बनाते समय मैंने डिड नॉट नहीं लगाया, ठीक है। हमने क्या लगा दिया था, सीधे वॉज के बाद नॉट लगा दिया था, याद है। तो वॉज एक ऐसी वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। खुद वो अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब मान के ही हम वॉज नॉट लगा देते हैं, यानी आपको अलग से डिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ही वॉज नॉट हैप्पी। और इसके और कुछ करो कि क्या वो खुश था, तो वॉज ही हैप्पी। जैसे ही वॉज हैप्पी, तो सपोज ही करें, तो ही वॉज हैप्पी यानी वो खुश था। खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी, तो डिड नॉट वॉज नहीं आ रहा नॉट है यहाँ पे, है ना। वॉज ही हैप्पी, वॉज ही नॉट हैप्पी, वाई वॉज ही हैप्पी एंड वाई वॉजंट ही हैप्पी, तो ये देख लीजिए। लेकिन एक और केस था जो आपने पढ़ा है अभी तक, उसको सिंपल पास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। आपने एक वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया था हैड का, कल की क्लास में हैड का यूज किया था। तो आपने नेगेटिव कैसे बनाया था इसको? सब्जेक्ट किया, डिड नॉट लगाया, Did not have. और हैड का फर्स्ट फॉर्म कर दिया था। क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होता हैव। है? हैव कर दिया। Have. तो ये पूरा सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, यानी हम हैड को मेन वर्ब की तरह ले रहे हैं। तो ही हैड अ कार एंड ही डिड नॉट हैव अ कार, ये कल का। तो ही हैड अ कार एंड ही डिड नॉट हैव अ कार, इसी कैटेगरी से आ गया, ये इसी रूल से आ गया, है ना, डिड नॉट वाले रूल से आ गया। तो उसके पास पैसा था यानी शी हैड मनी, और उसके पास पैसा नहीं था, कैसे बोलोगे? डिड से कैसे He बोलोगे? did not have money. हाँ, शी डिड नॉट हैव मनी। अच्छा, उसको कॉन्फिडेंस था, ही हैड कॉन्फिडेंस, और उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, कैसे बोलेंगे? He did not have confidence. हाँ, ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये आपका है सिंपल प्रेजेंट और ये है सिंपल पास्ट। तो क्या एक बार कंपेयर करेंगे और फिर क्लास को आज थोड़ा जल्दी क्लोज कर देंगे, कम लोग हैं। तो देखिए Yes यहाँ sir. वर्ब फर्स्ट था,
यहाँ पे वर्ब सेकंड है, यहाँ डोंट डजंट था, यहाँ पे डिडंट आ गया, है ना। यहाँ डू डज से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ डिड से स्टार्ट कर रहे हैं, इतना सा अंतर है ना। और इसमें एक बात थोड़ा सा और मुझे आपको बताना बाकी है, ये जो करता था, करती थी, इसको समझना। जैसे वो मुझे जानता था, इसको भी ना सेकेंड फॉर्म से बोलेंगे। ही नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, ही न्यू न्यू मी। अच्छा, वो मुझे चाहता था, पसंद करता था, तो क्या बोलेंगे, ही लाइक्ड मी। अच्छा, मैं उससे मिलता था, तो आई मेट हिम डेली, राइट। इसी तरह से कुछ भी कोई कुछ करता था, जैसे कि वो मुझे पढ़ाती थी, मिसेस रॉय मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी बचपन में, तो आप ऐसा बोल सकते थे कि मिसेस रॉय टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, पढ़ाती थी ना, टॉट तो मिसेस रॉय टॉट मी इंग्लिश इन माय चाइल्डहुड, है ना। हम पिछले साल कहाँ रहते थे, सपोज पटना में रहते थे, तो वी लिव्ड सेकेंड फॉर्म, वी लिव्ड इन पटना लास्ट ईयर। तो कुछ किया, पढ़ा लिखा, सोया खाया, हंसा लिखा गया, की मतलब पढ़ी लिखी सोई खाना बनाई, किए, आए गए सोए, इस तरह का। आता था, जाता था, पढ़ता था, खाता था, सोती थी, मिलती थी, खाती थी, जो भी आ रहा है सब इसी कैटेगरी में जाएगा, है ना, वो आपके सेकेंड फॉर्म में। तो सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कौन सी वर्ब लग रही है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो इंपॉर्टेंट है। इतना जानने के बाद उसको राइटिंग में लेके आना है और स्पीकिंग में लेके आना है, तो इस तरह से आपके सेंटेंस आपसे बनने लग जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है आउट ऑफ यू ऑल? अलीशा, हैव यू गॉट नो एनी सर, डाउट? नो ओके, सर, आई जाते हैव जाते नो एक मैं